नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार और आप देख रहे हैं द दैनिक न्यूज। कोविड महामारी के लिए बनी वैक्सीन कोविशील्ड आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड लेने वालों को हो सकता है हार्ट अटैक। आजकल कोविशील्ड को लेकर बनी चर्चा है कि कोविशील्ड लेने वालों को हार्ट अटैक हो सकता है। बता दें कि जब कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड यूके में लॉन्च हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश विज्ञान की जीत बताया था। वहीं भारत में भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। हाल फिलहाल में इस वैक्सीन को लेकर हुए बड़े खुलासे में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके के कोर्ट में दिए बयान में माना कि इस वैक्सीन से शरीर के किसी हिस्से में खून जमाने वाला रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि दुनिया भर के कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों के बीच में चर्चा आम हो गई कि क्या वाकई कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों के शरीर में खून का थक्का जम सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही ऐसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं यूके के कोर्ट में हुए उस केस के साथ जब साल 2023 में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके के रहने वाले जेविस स्कॉट की पत्नी ने पहला केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 23 अप्रैल 2021 को जेमी कोविशील्ड की डोज ली थी। उसके बाद उन्हें वैक्सीन से इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT नाम की बीमारी हो गई। उनके दिमाग में ब्लीडिंग हुई, खून का थक्का जमा और ब्रेन स्थायी रूप से डैमेज हो गया। वैक्सीन लेने के बाद 2 बच्चों के पिता जेमी दोबारा कभी काम पर नहीं लौट सके। मगर तब एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन के इस्तेमाल से VITT बीमारी होने के इस दावे को सख्ती से नकार दिया था। हालांकि जेमी के वकीलों का कहना था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डिफेक्टिव है और इसके प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेमी की पत्नी केट कहती हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने काफ़ी पहले ही मान लिया था कि VITT की बीमारी वैक्सीन के चलते होती है, लेकिन एस्ट्राजेनेका को ये मानने में 3 साल लग गए। हमें हमारे परिवार और दूसरे प्रभावित हुए परिवारों के लिए माफ़ी और उचित मुआवजे की ज़रूरत है। सच हमारे साथ है और हम हार नहीं मानेंगे। बाद में मार्च 2023 में एस्ट्राजेनेका ने जेमी के वकीलों को भेजे एक जवाबी पत्र में कहा, हम नहीं मानते कि सामान्य तौर पर TTS किसी वैक्सीन का कारण होता है, लेकिन फरवरी 2024 में यूके की एक अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कहा कोविशील्ड बहुत ही कम यानी रेयर केस में TTS का कारण बन सकती है। एस्ट्राजेनेका के इस बयान के बाद ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चर्चा आम हो गई। मगर अब सवाल ये उठता है कि TTS और VITT बीमारी आखिर है क्या। तो महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक जब शरीर के किसी हिस्से में खून का थक्का जमता है तो उसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम यानी TTS कहते हैं। कोरोना वैक्सीन से पहले भी ये समस्या सामने आती रही है। जब कोई वैक्सीन लगने की वजह से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की समस्या हो जाए तो उसे वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की वजह से कई लोगों में यह साइड इफेक्ट देखने को मिला है। हालांकि रेयर यानी कम ही लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट दिखे हैं। इसकी वजह से अचानक शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है जो शरीर में खून को जमने से रोकता है। ऐसा होने पर मरीज को ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए भी TTS इंसान के लिए जानलेवा साबित होता है। अब सवाल ये है, क्या TTS सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड लेने वालों को ही होता है? तो नहीं, TTS किसी भी वैक्सीन के बिना भी हो सकता है। TTS होने की असली वजह होती तो पता चल जाती, लेकिन TTS की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट्स किसी भी मरीज को TTS होने की वजह की पता उसकी जांच रिपोर्ट को देखकर ही लगा पाता है। मगर ये पहली बार नहीं है कि कोविशील्ड पर किसी तरह के आरोप लगे हों। वैज्ञानिकों ने मार्च 2021 में पहली डोज दिए जाने की शुरुआत में ही वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस की संभावनाएं जताई थी। जेमी के वकीलों का कहना है कि VITT TTS का एक ही सबसेट है, लेकिन एस्ट्राजेनेका इस शब्द यानी VITT को मान्यता नहीं देती है। इस मामले से जुड़ी एक लॉ फर्म ली डे की सारा मूर का कहना है कि एस्ट्राजेनेका को ये मानने में 1 साल लग गया कि उसकी वैक्सीन खतरनाक खून के थक्कों की वजह बन सकती है, जबकि ये तथ्य मेडिकल कम्युनिटी ने 2021 के आखिर में ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी और सरकार वैक्सीन के विनाशकारी प्रभाव को गंभीरता से लेने की बजाय रणनीतिक खेल खेलने और कानूनी फीस बढ़ाने में ज़्यादा उत्सुक है। क्या कोविशील्ड लेने वाले हर इंसान को VITT या TTS हो सकता है? इस पर डॉक्टर लहरिया बताते हैं कि कोविड वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यूरोप के कुछ लोगों में इस तरह के मामले सामने आए थे,
लेकिन भारत या एशिया में अब तक ऐसे मामले नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा, कई बार किसी वैक्सीन या बायोलॉजिकल पदार्थ का असर एथनिसिटी पर निर्भर करता है, इसलिए संभव है कि यूरोपीय लोगों पर इसका असर दिखा हो। अब सवाल ये उठता है कि कोविशील्ड में ऐसा क्या है कि जिससे टीटीएस बनने की संभावना पैदा होती है। तो बता दें कि किसी भी वैक्सीन में 2000 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से टीटीएस हो सकता है। डॉक्टर चंद्रकांत बताते हैं कि यह कह पाना मुश्किल है कि ये वायरस में मौजूद किसी पदार्थ से होता है। इस वैक्सीन में शामिल एडिनो वायरस एक खास तरह का कंपोनेंट है। यह कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही टीटीएस हो रहा है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है। इस वैक्सीन को लेने वाले कुछ लोगों में ही यह समस्या देखने को मिली है। आइए अब जानते हैं कि कंपनी और यूके सरकार इस पर क्या कहती है। तो इस जवाब में एस्ट्राजेनेका का कहना है कि उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कंपनी ने आगे कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों के आधार पर हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। दुनिया भर में इस पर रिसर्च करने वाली संस्थाएं लगातार कहती रहती है कि वैक्सीन के फायदे उसकी वजह से होने वाले रेयर खतरों से कहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ एस्ट्राजेनेका इशारा करते हुए इस बात की तरफ ले जाती है कि यूके ड्रग्स रेगुलेशन अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। यूके के दवा नियामकों की मंजूरी के साथ वैक्सीन की प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन में अप्रैल 2021 में अपडेट किया गया था कि संभावना है कि वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस जैसी बीमारी को जन्म दे सकती है। रिसर्च ये भी कहती है कि कोविशील्ड महामारी से निपटने में प्रभावी रही है और वैक्सीनेशन के पहले ही साल में इससे 60 लाख लोगों की जान बची है। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को AZD1222 के नाम से भी जाना जाता है। ये वैक्सीन लगने के बाद इंसान के प्रतिरोधी तंत्र को कोविड के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने और शरीर की टी कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करती है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। अब अगर बात भारत की करें तो साल 2021 के जनवरी में पुणे में स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाने के लिए मंजूरी मिलने के बाद अब तक भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बात बताई जा रही है वो सही भी हो, लेकिन हाँ ये सही है कि इस दवा से टीटीएस होने की संभावना हो सकती, मगर एथनिसिटी के हिसाब से ये सिर्फ कुछ जगहों पर ही अपना असर दिखा पाती है। तो ये थी एक बड़ी जानकारी। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।